जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब कई वर्षों के इंतजार के बाद में नया कानून आ चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट कानून आया है और इसके माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी से, आपके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि से कब्जे को हटवा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे अब कब्जा नहीं रहने वाला है। कब्जेधारी के ऊपर एफआईआर होगी और जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी जमीन, वही होंगे उस प्रॉपर्टी के असली मालिक, यानी कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास में रहेगी, कब्जेधारी के पास में अब नहीं रहेगी। तो किस तरीके से क्या बदलाव हुआ है और कैसे आप इस कानून का फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं, यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपने देश के अंदर कब्जों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता है। और जब प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे हटवाने के लिए जाते हैं तो उनको काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न तो उनकी पुलिस सुनती है, न कोर्ट सुनती है, और अपना समय और पैसा बर्बाद करके वो हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी को खो देते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी का मालिक वो कब्जाधारी बन जाता है। कब्जाधारी ही उस प्रॉपर्टी का हमेशा के लिए फायदा उठाता रहता है। पर दोस्तों, अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा हो रखा है, अगर कब्जेधारी के पास में आपकी प्रॉपर्टी है, तो उस कब्जेधारी के ऊपर अब एफआईआर होगी और वो कब्जे की प्रॉपर्टी को खुद छोड़ेगा, आपके हाथों के अंदर देगा और आप उसके खुद मालिक होंगे। वो कब्जाधारी कभी भी उसका मालिक नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे जिनकी प्रॉपर्टी है उनको बहुत ही बड़ा फायदा मिला है। तो आपका कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है, केवल फायदा ही होने वाला है। पर आप ध्यान से वीडियो को देखो, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होगी और कैसे वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आएगी और कैसे उस कब्जेधारी के ऊपर एफआईआर होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना इतना है कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, जिस भी आपके मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसका जो सबसे नजदीकी पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है, वहां पे जाके आप उस कब्जेधारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 का केस फाइल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप एफआईआर करवा सकते हैं। और जब इसका प्रोसीजर चलेगा, जब इसका ट्रायल चलेगा, तो आपको क्या करना है कि वहां पे आपकी प्रॉपर्टी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में, वो वहां पे देना है। कोई 2-4 गवाह है तो वो वहां पे आपको खड़ा करना है, जो आपके बारे में वहां पे वो बता सके कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है और ये केवल कब्जादार ही है जो इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा है। तो इस तरीके की बातें केवल आपको वहां पे बतानी है। और वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स भी दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को जब आप वहां पे दिखाएंगे, अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, तब भी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा और तभी उस कब्जेधारी को जेल होगी और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा तभी हटेगा। इन 7 जजमेंट्स के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोली है, कब्जेधारी के खिलाफ गाइडलाइंस दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है इन 7 जजमेंट्स के अंदर कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसका अगर कब्जाधारी फायदा उठा रहा है, कब्जेधारी के पास में वो प्रॉपर्टी है और उस कब्जेधारी को अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक हटाना चाहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, तो उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। कब्जाधारी कभी भी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। अगर कोई किराएदार भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा है, उसको खाली नहीं कर रहा है, जबकि वो प्रॉपर्टी के असली मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो उस किराएदार को भी उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि किराएदार भी कभी कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के अंदर उन प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है और वो भी अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। और साफ शब्दों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कोई भी उसके पास में कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ये माना जाएगा कि ये इनलीगल व्यक्ति है और अवैध तरीके से इस संपत्ति को अपने पास में रखे हुए है। तो जिसके पास में भी अवैध संपत्ति है तो उसको तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। और जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, जो लीगली ओनर है, उनके पास में वो प्रॉपर्टी फिर से आ जाएगी, उनको प्रॉपर्टी उसको सौंपना पड़ेगा। मतलब जिनकी जमीन, जिनकी प्रॉपर्टी, वही होंगे उस प्रॉपर्टी के असली मालिक। तो दोस्तों, बात आपके स्पष्ट तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर इन जजमेंट्स के अंदर बातें बोल दी है, कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोल दी है। तो ये 2 बातें आपके समझ में आ गई होगी।
बस आपको दो ही काम करना है कि कब्जेधारी को जेल के अंदर भिजवाने के लिए उसके ऊपर आपको बीएनएस की धारा 111(7) का मुकदमा फाइल करना है। 111 उपधारा 7 का आपको केस फाइल करना है और अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए आपको ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स उस केस के अंदर लगाने हैं। या फिर और भी कोई आपका कब्जा हटवाने का कोई सा भी केस चल रहा है तो उसके अंदर भी आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगा के और उस केस के अंदर भी आप कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा आप हटवा सकते हैं। यानी कि ये 7 जजमेंट्स तो इतने महत्वपूर्ण और इतने खास है कि इनको आप हर कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगा सकते हैं, कोई से भी कब्जा हटवाने के केस में लगा सकते हैं, चाहे वो सिविल आपका कब्जा हटवाने का केस हो या फिर क्रिमिनल आपका कब्जा हटवाने का केस हो या फिर आपका कब्जा हटवाने का केस एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो या फिर आपका तहसील के अंदर चल रहा हो या फिर थाने के अंदर चल रहा हो। आप हर कब्जा हटवाने के केस के अंदर, हर कब्जा हटवाने के मामले के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगाकर आप अपने पक्ष के अंदर उस केस का ऑर्डर तुरंत करवा सकते हैं, जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं, बिना किसी विलंब के करवा सकते हैं। तो आप अपनी कीमती लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी को अगर आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को ले जाके आप अपने कब्जा हटवाने के केस में लगा के जरूर देखना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए इन जजमेंट से हमारा काम हो गया और हमारी प्रॉपर्टी से वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी हट गया और फिर से वो प्रॉपर्टी हमारे हाथों के अंदर आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट से माननीय सुप्रीम कोर्ट के, इनके बारे में हर किसी को नहीं पता है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले या फिर केस के अंदर लगा के और आप भी तुरंत उस केस के अंदर अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी से आप हमेशा के लिए कब्जा हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से अपनी कीमती प्रॉपर्टी के कब्जे को हटवा सके और फिर से उस प्रॉपर्टी को अपने हाथों के अंदर ले सके, उसका उपयोग फिर खुद कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।